Now let us discuss ribonucleic acids first. What is RNA? We know DNA and RNA are considered the genetic material of a cell, whether it is RNA or DNA. But RNA is considered first genetic material. Why? Because RNA is genetic material in viruses and virions, and these are the life processes before प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स. सो RNA जो है दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड एंड DNA इज डबल स्टैंडर्ड. तो DNA इज इवॉल्व फ्रॉम RNA, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल. नाउ वी नो RNA क्या है. इट इज़ अ लॉन्ग मॉलिक्यूल अनब्रांच सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीमर ऑफ व्हाट? राइबोन्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स. सो DNA की तरह ही RNA के भी 3 मेन कंपोनेंट्स है. वी नो DNA के 3 मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेसिस. सिमिलरली RNA में भी शुगर है, फॉस्फेट है एंड नाइट्रोजिनस बेसिस है. बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि DNA में शुगर इज़ पेंटोज sugar, while in case of RNA sugar is ribose sugar, and phosphate is same in both cases, and nitrogen is bases in case of DNA, that is adenine, guanine, thymine and cytosine, and in case of RNA these are adenine, guanine, uracil and cytosine. Means thymine is replaced by uracil in case of RNA. So these are the main differences. This question can also be asked in the exams, so you should know the difference between the two, RNA and DNA. Now next linkage बाकी सेम है शुगर फॉस्फेट की और बेसिस की, जैसे DNA में आपने पीछे पढ़ा है सेम. सिमिलरली इसका भी बाउंडेज जो लिंकेज है वो सेम है. अब हम देख लेते हैं कि मेन जो 3 टाइप्स ऑफ RNA हम स्टडी करेंगे जो मेन है. फर्स्ट इज़ कॉल्ड मैसेंजर RNA. ये क्या है? एक सिंगल स्ट्रैंड है और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है. जैसे कि अभी हमने सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा कि मैसेंजर RNA कैरी करता है DNA से प्रोटीन सिंथेसिस की कोडिंग या इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है अपने पे, मैसेज कोड करवा के लेके जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मैसेंजर RNA. नाउ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ RNA इज़ राइबोसोमल RNA. ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं और ये कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं. वी नो व्हाट आर कैटालिस्ट स्पीड अप द रिएक्शन. सो सेम फंक्शन इज देयर फॉर ribosomal RNA. They catalyze the process of translation and transcription. So next is transfer RNA और tRNA. ये जो है they work as an adapter molecule. Adapter means ये starting point है because it reads the code on mRNA on one hand and binds to specific amino proteins ऑन द अदर हैंड. मीन्स ये है एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये जो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA. अगर हम नेट पे देखें आप क्लोवर लीफ का स्ट्रक्चर, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है लीफ का. तो सिमिलर अपीयरेंस ये tRNA का स्ट्रक्चर भी हमें देता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर. इसका जो 3' एंड है वहाँ पे अमीनो एसिड अटैच होते हैं. दिस इज़ द 3' एंड जो इसके पास एक एंटीकोडन लूप है जहाँ पे आके मैसेंजर RNA अपनी कोडिंग जो है वो यहाँ पे डिकोडिंग करवाता है. तो ये एक अडेप्टर का काम करता है. मीन्स उसकी रीडिंग करता है मैसेंजर RNA की क्या है कोडिंग. Now except these 3 main types of RNAs, there are some other forms of RNA also. One is called heterogeneous nuclear RNA और कैपिटल H स्मॉल n RNA, HNRNA. ये क्या है? असॉर्टमेंट ऑफ RNA मॉलिक्यूल असेंबल्ड अराउंड न्यूली ट्रांसक्राइब्ड RNA. मीन्स जब मैसेंजर RNA ट्रांसक्राइब हो रहा होता है तब जो स्टार्टिंग उसका पॉइंट है उसको, मतलब स्टार्टिंग में जो RNA का पार्ट अटैच होता है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, उस पार्ट को हम बोलेंगे हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA. We will explain it later part of the chapter. Next is a small nuclear RNA और snRNA. ये है, it is a class of eukaryotic small RNA molecule found in nucleus usually as ribonucleoproteins. मीन्स ये प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्म टाइम पे ये जो स्मॉल पार्ट्स RNA के यूटिलाइज होते हैं उनको बोला गया है. नाउ मेन जो आगे हैं मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक, 2 तरह के RNA मैसेंजर RNA ही आगे फर्दर 2 तरह के यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं. ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक mRNA. तो यहाँ पे मेन डिफरेंस ये है कि जो मोनोसिस्टोनिक है, जितने भी यूक्रियोटिक सेल्स हैं
वो मोनोसिस्ट्रोनिक आरएनए प्रोड्यूस करते हैं। और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें क्या है, पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए बनता है। मीन्स जो आरएनए मैसेंजर आरएनए जिसमें कोडिंग हुई है डीएनए से कोई भी इंफॉर्मेशन, तो वो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है। मोनोसिस्ट्रोनिक में मोनो मीन्स सिंगल, मीन्स वो एक मैसेंजर आरएनए एक ही प्रोटीन की कोडिंग लेके चलता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें एक ही मैसेंजर आरएनए डीएनए से कितने सारी प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन साथ लेके चलता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक है, मीन्स एक से ज़्यादा प्रोटीन की कोडिंग उसके ऊपर हो जाती है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए।